गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सम टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाट इज इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टेंस। हम लोग फिर दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि इंडक्टर एंड इंडक्टेंस में क्या कंपैरिजन होता है। फिर डेरिवेशन ऑफ इंडक्टेंस, वोल्टेज इक्वेशन, करेंट इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन। फिर बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इंडक्टर बेस्ड। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें इंपोर्टेंट डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। इंपोर्टेंट डिफिनीशन में हम लोग ये सारे टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडक्टर और इंडक्टेंस क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। इंडक्टर, इंडक्टेंस, और साथ में हम लोग कंपैरिजन भी करते चल रहे हैं। इंडक्टेंस, पहला पॉइंट, इंडक्टर फिजिकल कंपोनेंट होता है। क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट। जैसे यह वायर है, वायर को जब हम लोग एयर कोर पे मूव राउंड कर दिए, यानी यह क्या बना लिया? एयर कोर इंडक्टर है। फिर यह कभी कभी कोर पे भी होता है, आयरन पे, फेराइट पे। जब हम लोग आयरन के कोर पे इंडक्टर को, यानी वायर ही होता है जिसको मोड़ देते हैं या लपेट देते हैं, उसे हम लोग आयरन कोर इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन कोर इंडक्टर। अब फर्स्ट पॉइंट इंडक्टेंस में देखते हैं। पहला तो समझ गए, यह फिजिकल कंपोनेंट होता है। इंडक्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। इंडक्टर या कंडक्टर का, इंडक्टर या कोई वायर या कंडक्टर है उसका, यानी यह कोई कंपोनेंट नहीं होता है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। बट यह क्या करता है? यह इसका फंक्शन होता है कि डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ मच रेसिस्ट या अपोज द चेंज ऑफ, अपोज द रेसिस्ट या अपोज द चेंज ऑफ करेंट। सेकेंड अंतर समझ गए? चेंज ऑफ करेंट। एक और बात, एनर्जी स्टोर जो करता है किस फॉर्म में करता है इंडक्टर? जनरली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एनर्जी स्टोर जो होता है इंडक्टर में किस फॉर्म में होता है? तो एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है। किस में होता है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन या तो वायर का होता है और समटाइम्स इस कोर पे भी होता है, जैसे आयरन कोर, फेराइट कोर, ये सब देखे ही। और इसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अब फोर्थ देखते हैं, इसका यूनिट। तो इसका यूनिट नहीं होता, बस इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हम लोग हेनरी बोलते हैं। क्या मेजर किस में करते हैं? हेनरी में। छोटा इंडक्टेंस के लिए मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी यूज होता है। अब हम लोग अंतर भी समझ लिए, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल कि इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर जो होता है एक फिजिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी के स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, जब इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, और यह अपोज करता है चेंज ऑफ करंट को। अब वही चीज यहां लिखा हुआ है कि इंडक्टर जो है फिजिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे ये सब क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है। क्या है? फिजिकल कंपोनेंट। उसी का सिंबल है। जैसे ई कैसा कंडक्टर? एयर कोर इंडक्टर। इसमें कोई कोर नहीं है, यानी एयर कोर। इसमें कैसा? आयरन पे है वायर लपेटा हुआ, तो इसे हम लोग आयरन कोर इंडक्टर बोलते हैं। फिर क्या है? फेराइट कोर है,
यह क्या है, वेरिएबल कोड इंडक्टर का सिंबल है। यह चारों सिंबल समझ गए। अब दूसरा करता है कि इसका फंक्शन होता है एनर्जी को स्टोर करना, जब इसके थ्रू करंट फ्लो होता है तब। जैसे यह इंडक्टर है, जब इसमें हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, क्या कराएंगे, करंट, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है किसके रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। यह बना होता है वायर या कोर का भी समटाइम, जैसे एयर, आयरन, फेराइट पे। अब बात करते हैं इंडक्टेंस। ये भी समझ चुके हैं कि इंडक्ट प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर या कंडक्टर का। इसका फंक्शन है हाउ मच एन इंडक्टर रेसिस्ट चेंज इन करेंट, और इसका यूनिट हेनरी होता है। द इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ दैट कॉइल एग्जाम 10 मिलियन, मतलब यह एग्जाम्पल लिया गया कि यह एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस कितना है, 10 मिली हेनरी। अब बात करते हैं हम लोग डेरिवेशन का इंडक्टेंस की। तो यह ग्राफ जो है जिसमें क्या है, ये है, इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्या है, फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका है, करेंट का। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग का एक इक्वेशन था y बराबर mx प्लस सी। क्या है, mx प्लस सी, ये जो कांस्टेंट होता है l है, तो इसमें क्या होता है y बराबर mx प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है 0। अब यहां से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो y क्या है, फ्लक्स लिंकेज। अब बट्टा में क्या है, करंट। x के अक्ष देखो, y अक्ष पे क्या है, फ्लक्स लिंकेज। x अक्ष पे क्या है, I। तो L बराबर हो जाएगा साई बाई, यानी फ्लक्स लिंकेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I मीन्स फ्लक्स लिंकेज बराबर हो जाएगा LI। अब बात करते हैं, LI हो गया। फ्लक्स लिंकेज का फ्लक्स लिंकेज बराबर होता है नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ वायर गुने फ्लक्स। मतलब इस जैसे क्या है, क्वाइल है, समझते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज इसमें जैसे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स एन है और कितना फ्लक्स इसमें जनरेट हो रहा है, यानी लिंक कर रहा है। यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग फ्लक्स लिंकेज, यानी साई बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई बराबर एल आई। एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई बाई आई। अब हम लोग बात करते हैं, पहला इक्वेशन हो गया ये फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, एम एफ बाई रिलेक्टेंस, एम एफ बाई रिलक्टेंस। फ्लक्स बराबर हम लोग जानते हैं कि एम एफ बाई रिलक्टेंस। तो एम एफ क्या होता है, एम एफ बराबर होता है एन आई, को एम एफ बोलते हैं हम लोग। और रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एल वाई ए म्यू। अब हम लोग जब इसमें फाई की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा एन गुने एन आई बटे आई गुने एल वाई ए म्यू। अब आई से आई कट जाएगा, एन एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। और ए और म्यू ऊपर चल जाएगा, तो एन स्क्वायर ए म्यू बटे क्या हो जाएगा, एल। क्या हो जाएगा, एल। तो इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला ए भी होता है, एन स्क्वायर ए बाई म्यू। अब बात करते हैं सेकेंड। हम लोग इंडक्टेंस का डेरिवेशन देख लिए। अब हम लोग जैसे इंडक्टर है एल, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज बराबर होता है वी एल डी आई बाई टी टी। यह होता है वोल्टेज इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं करेंट इक्वेशन।
करेंट इक्वेशन क्या होता है? आई 1/L इंटीग्रेशन VL dt, यह होता है करेंट इक्वेशन। एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? एनर्जी, तो एनर्जी इक्वेशन होता है 1/2 Li²। यानी इसमें हम लोग 4 इक्वेशन देखें। पहला इंडक्टेंस का, दूसरा वोल्टेज इक्वेशन, थर्ड करेंट इक्वेशन, फोर्थ एनर्जी इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सेम ही होता है, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बस आर के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? एल। तो रजिस्टर में क्या होता था? इक्विवेलेंट जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो आर इक्विवेलेंट में हम लोग निकालते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 3 कंपोनेंट रहते हैं R3। जब n कंपोनेंट रहता है तो कितना होता है? n तक। सेम इंडक्टर का क्या हो जाएगा? एल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा L1 L2 और L3। एक पॉइंट और इसमें होता है, जो एल इक्विवेलेंट जो होगा ग्रेटर देन होगा एल मैक्सिमम। मतलब इसमें कोई भी एक कंपोनेंट, कोई भी एक इंडक्टर का वैल्यू, जो इंडक्टेंस का वैल्यू जिसका इक्विवेलेंट हमेशा, मतलब तीनों का इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा? किसी भी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगा। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में सेम करेंट फ्लो होता है ऑल एलिमेंट, सेम करेंट फ्लो होता है ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट। बट वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंस होता है सीरीज में, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जैसे इसमें हम लोग समझ लें कि यह एक सर्किट है, जिसमें 10 हेनरी, 20 हेनरी और 30 हेनरी का 3 इंडक्टर सीरीज में कॉम्बिनेशन है। तो इसमें टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? तीनों का सम 10 हेनरी, 20 हेनरी प्लस 30 हेनरी, कितना हो जाएगा? टोटल 60 हेनरी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया, कोई डिफरेंस नहीं होता है इंडक्टर एंड रजिस्टर में। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट कब कैसे निकालते थे पैरेलल इक्वेशन में? तो पहले था 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। इससे इंडक्टेंस सेम निकल जाएगा, 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 1/L2 1/L3। अब हम लोग शॉर्टकट भी पढ़े थे कि जब दो इंडक्टेंस, कैसा देखे थे कि दो इंडक्टेंस पैरेलल में हो, जैसे यह मेरा वोल्टेज सोर्स है, इसमें दो इंडक्टेंस पैरेलल में हो। कितना इंडक्टेंस? 2, L1 L2। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल इक्विवेलेंट शॉर्टकट निकालने का तरीका, L1 इन L2 बाई L1 प्लस L2। अब हम लोग थर्ड देखे थे, यदि 3 इंडक्टेंस क्या हो? पैरेलल में हो। कितना? 3। तो 3 के लिए क्या देखे थे? L1 मल्टीप्लाई L2 मल्टीप्लाई L3 बाई L1 इंटू L2 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L1 और L3। यह फॉर्मूला होता था एल इक्विवेलेंट का। कितने में? जब
3 इंडक्टर पैरेलल में, यह होगा। अब हम लोग जैसे में एक एग्जांपल लेके मानते हैं, इसका 2 हेनरी है, इसका 4 हेनरी है, इसके भी 4 हेनरी, तो टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो 1/L इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/L इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, 4/4 यानी 1 हेनरी, यानी एल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल इक्विवेलेंट 1 हेनरी। एक तो हम लोग को ए फॉर्म। अब यदि हम लोग दो दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके निकालें तो क्या हो जाएगा? L2 इंटू L3, यानी एल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 4 गुने 4/4 प्लस 16/8 यानी 2 हेनरी। इन दोनों का कितना है? 2। फिर एक पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इन दोनों का बदला 2, तो फिर नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा 2/2 प्लस 2, 4/4 1, यानी दोनों से, या तो हम थर्ड वाला भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इंडक्टर पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। इंडक्टर डिवाइस इज ऑल्सो नेम्ड एज, मतलब इंडक्टर को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो चौक के नाम से भी जानते हैं, क्वाइल भी बोलते हैं और रिएक्टर भी बोलते हैं, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी टाइप्स डज एन इंडक्टर स्टोर एनर्जी? अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है इंडक्टर? तो मैग्नेटिक फॉर्म में। किस में? मैग्नेटिक फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज यूज टू डिजाइन एन इंडक्टर? तो इंडक्टर को डिजाइन करने के लिए क्या यूज होता है? वायर, क्योंकि बैटरी तो खुद एक कंपोनेंट है, एमीटर भी कंपोनेंट है, वोल्ट मीटर भी कंपोनेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, डैश लॉ डिफाइन द इंड्यूस वोल्टेज टाइप इन ए सर्किट इज दैट इट अपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट फ्लो, यानी वह कौन सा लॉ है जिसके से हम लोग को यह पता चलता है कि इंडक्टर में जो करंट जो होगा इंड्यूस या फ्लो, वह अपोज करेगा वोल्टेज को, तो वो होता है लेंज लॉ। थैंक यू।